वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द 37th वीडियो। और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई। उसकी रीज़न ये थी कि पहले मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया। आई डोंट नो व्हाई, यूट्यूब ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसकी वजह से मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ा। एंड सेकेंडली मेरी तबीयत ख़राब थी। इस वीडियो में हमने कंडीशनल जंप्स को चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी क्लियर किया था कि असेंबली लैंग्वेज में इफ़ एल्स जैसी कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंडीशन लगा के कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको कंडीशनल जंप्स यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, अब कंडीशनल जंप्स होते क्या हैं? कंडीशनल जंप्स बेसिकली ये होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपका प्रोग्राम का जो पॉइंट, मतलब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, तो उसका जो कर्सर है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कुछ कोड एग्जीक्यूट करता है। मतलब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे इफ़ एल्स में होता है। लेकिन इफ़ एल्स में हम किसी भी चीज़ पे कंडीशन लगा सकते हैं। आपको पता है, आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इफ़ के ब्रैकेट्स के अंदर और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है तो यहाँ पे हमें ये सारा काम फ्लैग रजिस्टर के थ्रू करना पड़ता है। और हमारे पास जो कंडीशनल जंप्स होते हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि JC है जंप कैरी। जंप कैरी का मतलब यह है कि अगर कंडीशन जो आपका कैरी फ्लैग है वो 1 है, यानी कि सेट है, तो जंप कर जाओ। अगर ये 0 है तो जंप नहीं होगा। सिमिलर इज द केस के आपके दूसरे फ्लैग्स भी इसी चीज़ में यूज़ होते हैं। 0 का फ्लैग जो हमारा 0 फ्लैग होता है, जो कि 0 तब होता है जब आपकी कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू 0 हो गई हो, यानी कि अगर आप दो इक्वल वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आएगा, तब भी जंप 0 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। सो इनफ टॉकिंग, देखते हैं क्या होता है। मूव AX5। ओके, अच्छा, मैंने इससे पहले आपको इस पिछली वीडियो में कंपेयर इंस्ट्रक्शन करवाई है, जो कि ये करती है, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि वो सब्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन वो एक मतलब सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट कहीं शो नहीं करती। सिर्फ ये करती है कि जो रजिस्टर सब्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट होना था उसकी वैल्यू सेट कर देती है। और उसका फ़ायदा अब आपको इस वीडियो में होगा, क्योंकि अब हमें अगर हम कोई दो नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उसका कुछ तरीका यूँ करेंगे, कंपेयर AX5। वो करेगा क्या कि ये AX में जो वैल्यू है जो कि 5 है उसे कंपेयर करेगा अब इस 5 से जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। और क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बराबर है और इसने एक सब्ट्रैक्शन टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो 0 फ्लैग होगा वो 1 हो जाएगा। और उसके लिए फिर एक इंस्ट्रक्शन है जंप 0। बल्कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता दूं हमने कौन कौन सी करनी है। हमने आज जंप 0 करनी है, JNZ जंप नॉट 0, JNC जंप नॉट कैरी और JC जंप कैरी। ये 4 इंस्ट्रक्शंस करनी है। तो सबसे पहले हम JZ को करते हैं, यानी कि जंप 0 फ्लैग, और इसको जगह मैं लिख देता हूँ लेबल 2। अब ये होगा क्या कि अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होती है, यानी कि 0 फ्लैग 1 होता है, तो ये लेबल 2 पे मूव कर जाएगी। और मैं यहाँ नीचे कहीं लेबल 2 बना लेता हूँ, लेबल 2 मूव BX23H। अब मैंने लेबल 2 में क्या किया, मैंने BX में 23H वैल्यू मूव किया, जो कि सिंपली में बताएगी कि ये लेबल 2 एग्जीक्यूट हो गया। और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं जंप एग्जिट कर देता हूँ। अब आपको पता है कि ये अनकंडीशनल जंप है, यानी कि इस लाइन में एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि BX23 मूव होगा, वरना ये डायरेक्टली एग्जिट पे चला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बना देना है। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ से आपको फ्लैग रजिस्टर्स भी शो कर दूँ। अभी आप देख रहे हैं 0 फ्लैग 0 ही है, यानी कि सेट नहीं है। सिंगल स्टेपिंग करते हैं, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन पे आया, फिर सिंगल स्टेप किया हमने, एंड नाउ आई गेस या दिस इज इट। आप देखिए उसने कंपेयर किया है, और 5 क्योंकि AX में पड़ी वैल्यू के बराबर था और दोनों जब सब्ट्रैक्ट हुई तो हमारा 0 फ्लैग 1 हो गया, क्योंकि वैल्यू का जो रिजल्ट आया वो 0 आया। तो अब ये जंप 0 की जो है हमारा जंप, इसे चलना चाहिए। देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ये देखें, इसने लेबल 2 पे मूव किया और मूव BX जो कि 23H है, BX में 23H मूव कर देगा। अभी 0 है, सिंगल स्टेप 23H रिटर्न। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ किसी और वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अब AX को कंपेयर करता हूँ 13 से। अब हमें पता है कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है 0 फ्लैग 1 नहीं होगा,
तो देखते हैं क्या होता है। सिंगल स्टेप करते हैं हम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है कि ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू अगर तो मतलब अगर तो ये कंपेयर करता है और ये दोनों बराबर होते हैं तो ज़ीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, और ये भी देखता है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है और ज़ीरो फ्लैग पहले ही 1 है तो उसको ऑटोमेटिकली 0 भी कर देता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, सब्ट्रैक्शन होकर रिजल्ट 0 नहीं आया, तो इसे 0 की अगर ये पहले ही 1 है किसी और इंस्ट्रक्शन की वजह से तो उसे ऑटोमेटिकली ये 0 भी कर देगा। तो लेट्स सी, अभी ये 0 ही है और कंपेयर करेगा 0 ही रहेगा आई गेस, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि दोनों बराबर नहीं है और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जंप एग्जिट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और आप देखिए BX में कोई वैल्यू मूव नहीं की। ठीक हो गया। इसके अलावा सिमिलर इज द केस कि अगर हम चाहें तो हम जंप कैरी की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कैरी कब होता है? जब हम किसी बड़ी वैल्यू, जब किसी छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 13 जो है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा। ये मैंने इसको JZ की जगह JC कर दिया इसी वजह से कि हमारा कैरी फ्लैग सेट हो तो ये मूव BX पे मूव कर जाए। लेट्स सी क्या होता है, हमारा कैरी फ्लैग सेट होता है कि नहीं। कैरी फ्लैग तब सेट होता है जब हमने छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगाई है जो कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही करती है लेकिन उसका रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं करती। ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, अभी तक हमारा कैरी फ्लैग 0 ही है और अब देखते हैं हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हुई। ये देखिए हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन को जो येलो में आ रही है इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। सिंगल स्टेप करते हैं तो आप देखिए उसने इस चीज़ को छोड़ दिया, इस सारे हिस्से को, और डायरेक्टली यहाँ से छोड़ के नीचे जंप कर दिया लेवल 2 पे, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, और BX में वैल्यू वो मूव हो जाएगी 23H। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नोट कर देते, JNC कर देते, तो ये देखता कि कैरी फ्लैग 1 तो नहीं है। अगर वो 1 होता तो ये एग्जीक्यूट ना होता, और अगर वो 0 होता तो एग्जीक्यूट होता। तो अब इसको हमने JNC कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे फ्लैग्स में जाते हैं हम, हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हो JNC, यानी कि जंप इफ कैरी फ्लैग नॉट सेट। तो यहाँ पे ये सेट है तो ये जंप नहीं करेगा, जंप एग्जिट पे जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे JNZ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। ये सिर्फ ये चेक करेगा कि 0 फ्लैग सेट ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं नेक्स्ट इस सीरीज में कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को भी करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्या आप स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को देखना चाहते हैं या बस क्योंकि मेरे ख्याल से स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस बाद में एब्स्ट्रैक्शन ऐड है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको करवा दूंगा। तो ये चीज़ मुझे आप कमेंट्स में और मैसेजेस में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।